कुछ शेयर करती जाऊं। ऐसा समझ लीजिए कि आज का सेशन आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली इसको करें, मगर हाँ ये जरूरी है कि आप एनर्जीज पे विश्वास करें अगर आज के सेशन में आपको रिजल्ट चाहिए तो। ऐसे कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आपको मैं कुछ चीजें बहुत साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर हमें सिर्फ आकांक्षिक ही नहीं करना, हमें ये समझना है कि आकांक्षिक हमारी क्यों मदद कर रहा है, कैसे मदद कर सकता है, और हमारी सोचने का नजरिया, हमारी लाइफ की सफरिंग्स कैसे आकांक्षिक के साथ खत्म हो सकती है। जैसे कि कल हमने बात करी, कल मैंने आपको बताया कि आकांक्षिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। ये हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं इस दुनिया में, सभी के रिकॉर्ड्स जो हमने किया, हम फेस कर रहे हैं, हमने महसूस किया, हमारे रिकॉर्ड्स हैं। हर जर्नी, हमारी हर जर्नी मतलब अलग अलग जो जन्म हम लेते हैं उसमें हमारी जैसी भी जर्नी रहती है, उन सभी चीजों के रिकॉर्ड जो है आकांक्षिक लाइब्रेरी में है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि एनर्जी जिससे रिलेटेड है, और जिसको एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आकांक्षिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकले, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करे, तभी वो इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। हमारे जो है स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, डिवाइन एनर्जीज होती हैं जो इन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं और हमारी मदद करती हैं कि हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमें इंटरप्रेट करने में भी मदद करती हैं, और ये एनर्जीज जो होती हैं ये हमारी मदद करती हैं कि ताकि हम जो है अपनी जिंदगी में बड़े बड़े चेंजेस ला सके। ठीक है, तो आगे हम हीलिंग्स भी जो है आकांक्षिक में कर सकते हैं। आकांक्षिक का जो करने का तरीका होता है वो मेडिटेटिव प्रोसेस होता है, जो आज हम करेंगे। ये एक मेडिटेशन का प्रोसेस है जिसमें आप ट्रांस जोन में जाते हैं और आप जो है एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, जहां पर परमात्मा की कृपा से हमारे को जो भी, हम जिन भी भगवान में हम विश्वास करते हैं या जिस भी रूप में वो हमारी मदद कर सकते हैं, वो हमें हमारे रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। सिर्फ रिकॉर्ड्स देखना एक बात है कि आपने जान लिया कि पास्ट में आपने क्या किया था जिसकी वजह से प्रेजेंट में आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो है, जिसे आप बदल नहीं पा रहे हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब हमें पता चल गया कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, हम जानते हैं हम उसको स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अपने लेवल पर उसको नहीं ठीक कर पा रहे हैं, हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया, हम ये जान सकते हैं कि ऐसे क्या कर्म हमने किए थे कि इतने एफर्ट्स के बाद भी हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला पा रहे। वहां पर हमारी मदद होती है, हम अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, अपने पास्ट को जान सकते हैं, अपने पुराने जन्मों में हमने क्या काम ऐसे किए थे जिसकी वजह से आज हमारी ये स्थिति है या हमारी लाइफ में सफरिंग्स है, इसके कारण और इसके रिजल्ट हम जान सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम हीलिंग्स भी करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं इन्हीं स्पिरिचुअल फील्ड्स में जाकर, इन्हीं एनर्जीज के बीच में, जिससे हम अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ना ही सिर्फ हम अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, हम दूसरों की भी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। और इससे भी जो है हमें इससे भी अच्छी बात यह है, हम यहाँ पर ये भी जान सकते हैं कि भविष्य में कौन सी चीज जो है हमारी ज्यादा मदद कर सकती है, या भविष्य की हम अच्छा निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो जैसे एक बच्चे को माता पिता हर लेवल पर गाइड करते हैं, इसी तरीके से हमें भी यूनिवर्स हर लेवल पर गाइड करते हैं एज अ सोल ग्रो करने के लिए। और पृथ्वी जो है एक विद्यालय है, जहां पर हम इस ग्रोथ के बारे में, हम अपने चैलेंजेस के द्वारा अपने आप को ग्रो करते चले जाते हैं। तो ये था आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, और किस तरीके से हम इनको एक्सेस करते हैं, और कैसे जो है ये रिकॉर्ड्स हमारी मदद कर सकते हैं। आइए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपके साथ एक घटना को शेयर कर रही हूँ, और आप देखिए, आप समझ पाएंगे कि इस सिचुएशन में व्यक्ति क्या करता है और उसके साथ क्या हो सकता है, उसको क्या करना चाहिए या आकाशिक रिकॉर्ड्स उसकी कैसे मदद करें। ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक जो है
आई गॉट कनेक्टेड विद अ पर्सन। एक फीमेल के साथ मैं बात कर रही थी, और वो, जैसे आप समझते हैं कि किसी की लाइफ में अगर बहुत पेन होता है तो उसका जो मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्पिरिचुअल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम परमात्मा पे विश्वास नहीं करते, मगर लाइफ की स्ट्रगल्स हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं जहां पर हम चाहते हुए भी इन एनर्जीज पे जो है क्वेश्चन करते हैं। और हम बार बार, हमारे मन में सवाल आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी है कि एक फीमेल है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है। करने के बाद एक समय, एक अच्छे थॉट प्रोसेस से उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू करी। शुरू करने के साथ उनको एक अच्छे पार्टनर का उन्होंने चुनाव किया, जितना हम सभी लोग करते हैं अपने साथ जो है जिंदगी अच्छा करने के लिए। और जब उन्होंने अपने पार्टनर का चुनाव किया, तो वो पार्टनर जो है, स्टार्टिंग के जो साल हैं कुछ शादी के, वो ठीक रहे, संतान हुई। फिर एक समय ऐसा आया कि ना तो पार्टनर से उनके साथ डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ने लगे, और धीरे धीरे संतान भी उनसे दूर हुई। वो उनके पार्टनर के साथ चली। अब ऐसा मदर ये सेपरेट हो चुकी हैं, और इन्होंने जब मुझसे बात करी तो बहुत पेन में थी। दो चीजें पैरेलली इनके साथ काम कर रही। पहली चीज कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, और दूसरी चीज एक माँ का गिल्ट कि मैं चाहते हुए भी अपने बच्चे को अपने साथ नहीं रख पा रही। ऐसी घटनाएं सुन के मन बड़ा विचलित सा हो जाता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता। अगर मैं एक साधारण शब्दों में कहूं तो ये समझ नहीं आता है कि सामने वाले व्यक्ति की यथास्थिति जो है, उसकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत खराब है। कई बार ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं जो बहुत पीड़ा में होते हैं। मगर सच बात यह है कि क्या सच में उस महिला का दोष है? आइए पूरी बात को समझें। उन्होंने जब विवाह किया तो क्या उन्होंने ये सोचकर विवाह किया कि उन्हें अपने पार्टनर से सेपरेट होना है? आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो है अपने, एक माँ अगर अपने बच्चे से कनेक्टेड है, अपने पार्टनर से कनेक्टेड है, वो रो रही है अपने पार्टनर के लिए, मिस करती है, तो क्या उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले होंगे? मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो एफर्ट्स डाल रही हैं, पर चीजें घट नहीं रही उस अनुसार जैसे वो चाहती हैं। वो एफर्ट्स डालती हैं, कभी इन लॉज का प्रेशर, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि ऐसा लगता है प्रकृति उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे। ये पेन बढ़ता जा रहा है, और जब बच्चे के साथ जो पेन उनका है वो भी उसी अनुसार, क्योंकि वो गिल्ट आ रहा है ना माँ का कि मेरा बच्चा जो है मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ, 8 साल का बच्चा है उनका। और बार बार वो एक ही बात कहती है कि मैम, वो मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं। ऐसी सिचुएशन में जब हम किसी को देखते हैं, हमारे पास 3 विकल्प हैं यहाँ पर। मैं आपको सीधी बात समझा रही हूँ, आप विकल्प आप समझ सकते हैं मेरे साथ। पहला विकल्प है काउंसलिंग का, जिसमें हम सामने वाले व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं कि समय है, कट जाए। आइए काउंसलिंग के विषय में भी समझ लेते हैं। हमारे पास कोई व्यक्ति आकर जब अपनी स्थिति बताता है और हम उससे कहते हैं समय है, पेशेंस रखिए, कट जाएगा, वहां पर ये कहना बड़ा आसान है, मगर जिसके साथ घट रहा होता है ना, उसके लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। उस जो पीड़ा उस माँ को हो रही है, उस पत्नी को हो रही है, वो इन शब्दों से हील हो सकती है? आप बताइए, क्या ये संभव है कि हमारा ये कहना, हमारा उनको समझाना उनको हील कर सकता है? नहीं। मदद कर सकता है, मगर पूरी तरीके से उनको हील नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे हम सभी लोग करते हैं, मैंने बहुत किया है, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, बात पूछते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा है, कब ठीक होगा, होगा नहीं होगा। ये भी उन्होंने ट्राई किया, कुंडली दिखाई, तो दिखता है कि पति का घर जो है, 7वां घर उनका इफेक्टेड है, संतान का घर भी इफेक्टेड है, दिख रहा है कि दूरी जो है वो हो सकती है। ये भी संभव है कि वो नहीं मिल सकते, भविष्य ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझनी है। हमने पहली चीज उनके साथ जब ट्राई करी, तो मैं हमेशा शुरू से मैंने ये पाया, हम लोगों को समझाते हैं, मगर क्या किस लेवल तक हम उनकी मदद कर पा रहे हैं? काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, हम बड़ी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हम एज अ साइकोलॉजिस्ट भी हम कोशिश करते हैं कि हम किसी के, एम्पैथी होती है ना, दूसरे के भाव को समझ के उसकी मदद करें। ये पहला विकल्प है, जिसमें मैंने ये पाया कि व्यक्ति की जिंदगी में हम बहुत बदलाव ला नहीं पाते, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी हो जाए,
समय काटना मुश्किल है। और जिसको पीड़ा है ना, कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जागे। जिसको पीड़ा है उसके लिए इसको समझना बहुत कठिन है। उस माँ के लिए संभलना बहुत कठिन है, शायद उस वाइफ के लिए भी संभलना मुश्किल है। अभी मैं आपको एक पहलू बताया है इसका। फिर दूसरा, जब हमने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, तो कुंडली यही बताती है कि ये सफरिंग बड़ी लंबी है, आने वाला समय कष्टदारी ही है, यहाँ पर कोई रिलीफ नजर नहीं आता। मगर हमारे लिए उनका वेल बीइंग इंपॉर्टेंट है। यहां पर अब मैं आपको बताती हूँ कि तीसरा पहलू कैसे काम करता है। फिर उनसे जब डिस्कशन हुआ, बहुत डिस्टर्ब थी वो, तो उनसे ये कहा गया आप आकांक्षिक कराइए। जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन में आता है तो हमारी कोशिश भी ये रहती है जो हम बेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आकांक्षिक के लिए वो प्रिपेयर हुई, आकांक्षिक उनका किया गया, तो ये हमें समझ आया कि कहीं ना कहीं उनके जो पास्ट लाइफ है, मैं उनका पास्ट लाइफ नहीं शेयर करूंगी, जो भी हमारे पास ग्लिम्स आए वो हमें अलाउड नहीं है कि हम उसको प्रैक्टिकली ओपनली बोले। मगर जो भी ग्लिम्स आए, कहीं ना कहीं ये चीज समझ आई कि लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है। जो कोई करता है ना, जो हम पहले करके आते हैं वही हम भोगते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। जब आकांक्षिक करा गया, हमने उनसे पूरी, जब मैंने उनके साथ बैठ के पूरी डिस्कशन किया, इट वाज अ गुड प्रोसेस, बहुत अच्छा प्रोसेस था। तो जब उनसे पूरी स्थिति जो है डिस्कस करी गई, तो वहां पर मैंने ये पाया कि एज ए ह्यूमन बीइंग उन्हें एक बात समझ आई कि जो कुछ भी उनके साथ आज हो रहा है वो उन्हीं के कर्म है, उन्हीं के द्वारा किया गया है। अब समझने वाली बात ये है कि हम मुझसे जो पहला सवाल उनका ये था कि मुझे ये व्यक्ति क्यों मिले, इनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो। कुंडली ये कहती है कि आपका, अगर मैं उन व्यक्ति को हटा दूं, तो आपकी कुंडली में खुद ही पति का घर जो है वो डिस्टर्ब है। तो वो मिले या कोई और मिले, कष्ट तो आना था। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये तो आप पहले से डिसाइडेड है ना कि ये होना है। फिर हम आप उनको क्यों ब्लेम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब उनके साथ पूरी हमने स्थिति डिस्कस करी, तो वो मुझसे मुस्कुरा के बोली कि मैम, एक चीज समझ आ रही है मुझे कि मैं अभी तक अपना पूरा समय एक ही बात को कहने में गुजारती थी कि इन्होंने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, ना तो ये मेरे साथ है ना मेरा बच्चा मेरे साथ है। और अब मेरे को ये समझ आ रहा है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरा साथ होना। ये जो सोच है ना, ये हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आती है। और जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो ग्रजेस कम हो जाते हैं, रिलीफ मिलने लगता है। ये सोच ने, जो एनर्जी वो हर समय क्रिप करके कोस के खत्म कर रही थी, उसे क्या प्राप्त हो रहा था? क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आपको पता है, जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। हम कोस रहे हैं ना, हम बुरा बोल रहे हैं, तो हमारे पास भी वही आ रहा है। तो धीरे धीरे उन्हें एक बात समझ आई, वो मुस्कुराने लगी, वो मुझसे कहती हैं, और ये बात उनसे बड़ा लंबा चला, मतलब ये डिस्कशन कई दिन चला, जब तक उनको रिलीफ नहीं मिल गया पूरी तरीके से। एक्सेप्टेंस जो आने में भी समय लगता है, कई सिटिंग्स भी हुए उसके। उन्होंने फिर मुझे सुकून तब आया, अच्छा मुझे तब लगा जब उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम अब शिकायत नहीं है। समझ आ गया कि ये होना था, और ये मेरे ही कारण होना था, ये उनके कारण नहीं हुआ है। आप शायद समझ पा रहे होंगे कि आकाशिक क्या बताता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, हमने किसी को दुख दिया। अब वो आपको ये बात पता होगी, ये बात जो है सभी लोग जानते हैं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एज हमने पास्ट लाइफ में किसी को किसी भी तरीके का पेन दिया, वो तो वापस आना है। जब वो पेन वापस आना है, क्योंकि कर्मा तो कटेगा ना, जो किया है, जो बोया है वो तो काटना है। तो जब वो वापस आता है ना, तो बड़ा दुख होता है, तब तकलीफ होती है असली। मगर जब व्यक्ति को पता चल जाता है ना कि इसका कारण कोई और नहीं, मैं खुद हूं,
और ये जो चैलेंज है ये मैंने ही मांगा था. दिस वॉज वॉट आई एक्चुअली आस्क्ड फॉर. सोल कॉन्ट्रैक्ट. इनके जो पार्टनर हैं वो अपना ही रोल निभाने आए हैं, इनको एज अ सोल ग्रो करने. एंड बाय गॉड ग्रेस शी इज इनटू ऑकल्ट. वो ऑकल्ट में है. बहुत खराब मैरिज से निकली है. बड़ी कृपा है भगवान की. अच्छा कर रही हैं. और सुकून है, लोगों को खुशियां बांट रही हैं. अपनी जिंदगी में तो व्यक्ति जो है जितना चेंज ला सकता है, यही बड़ी कृपा है कि बच्चे के साथ कनेक्टेड है और ठीक चल रहा है, सुकून है. तो शायद आप मेरी बात से इस बात को समझ पाए होंगे कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें हैं. सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ कर्मा, ये सब काम करता है. एक और चीज आपके साथ शेयर करूंगी. ऐसा भी देखा गया, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हम शेयर करते हैं. जैसे एक और मैं आपको बताती हूँ. एक फीमेल है, उनकी एज होगी अप्रोक्सीमेटली 47-48. ये सिर्फ एक पार्ट बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे cases. उनका एक प्रॉब्लम है कि मैम मेरी लाइफ में मुझे प्यार नहीं मिला. 48 साल की हो रही हूँ अब, तो मुझे लगता है कि मैं जो है इस दुनिया से ऐसी ही चली जाऊं. अब मुझे कोई नहीं मिलेगा, कोई है ही नहीं बात करने के लिए, अपनी बात शेयर करने के लिए. जितने भी लोग मिले, किसी लेवल पर आकर धोखा दे दिया. ऐसा लगता है कि प्यार मेरी जिंदगी में है ही नहीं और मुझे कभी मिलेगा भी नहीं. ये भी एक पैटर्न है. ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात कर रही हूँ. अपनी जिंदगी में भी किसी चीज को देखिए, आपको कभी शायद लगेगा कि कोई एक पैटर्न है जो चलता हुआ आ रहा है. पैटर्न क्या होता है? पैटर्न वो होता है जो रिपीट होता रहता है. बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस बंद हो जाता है. जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें नुकसान होता है. पैटर्न रिपीट हो रहा है ना. देन रिलेशंस. जिससे प्यार से बात करते हैं, सामने से धिक्कार ही मिलता है. जिसके साथ एफर्ट लगाते हैं, सामने वाला चार बातें अच्छी बोलेगा ही नहीं, वो कहेगा तुमने क्या किया. पैटर्न. आपको जानकर हैरानी होगी, आकाशिक रिकॉर्ड्स में इन पैटर्न्स का भी कारण आप जान सकते हैं और इन पैटर्न्स को भी ब्रेक किया जा सकता है. तो आई होप आप इन तीनों चीजों को समझ पाए होंगे. हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, हमारे लॉ ऑफ कर्मा हमारे साथ काम करता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए. एक और चीज आपको बताती हूँ. सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रिजिड नहीं होते हैं. सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी रिजिड नहीं होते हैं. अगर हम अपनी जिंदगी की लर्निंग जल्दी कर लेते हैं, हम अगर लर्निंग हमें अर्लियर स्टेज में हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक हो जाते हैं. ब्रेक होने का मतलब क्या है? ऐसे समझ लीजिए, हमने ये सीखा कि हमें ये समझ आ गया कि ये हमारे साथ क्यों हुआ. हमने यही सीखने के लिए आए थे ना हम, कि हमें हायर सेल्फ से जुड़ना है ना अपने. हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं ना, इस बात को समझ कर कि ये तो हमने खुद किया था इसीलिए हमारे साथ हुआ. यस. तो वहां पर हमारी लर्निंग जल्दी हो गई. और हम जब प्रेयर करते हैं तो हम इन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रेक कर सकते हैं. सीख लिया ना, हमारा लेसन क्लियर हो चुका है. सो दिस इज हाउ आकाशिक वर्क्स. आई एम सॉरी. इसी तरीके से ये छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी जो घटनाएं मैं आपके साथ शेयर कर रही, हमें ये समझाती हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स किस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं और इनको क्यों करना चाहिए. इसके साथ एक बात और मैं आपको बताऊंगी. कष्ट हर किसी की जिंदगी में है. आप हैं, मैं हूं. क्या ऐसा मैं कहूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, हमेशा इस दुनिया में ही रहूंगी, अपनी हर लाइफ में कब मेरे को कोई कष्ट नहीं आएगा? ऐसा नहीं है. कर्मा किए हैं इसीलिए आए हैं और भोग कर जाना है. बहुत सीधी सी बात है. अब हम कष्ट के समय पर सिचुएशंस को ब्लेम करें, लोगों को ब्लेम करें, उससे हमें क्या हासिल होता है, ये समझने की बात है. मान लीजिए दो लोगों के बीच में विवाद चल रहा है और ये विवाद बहुत बुरी स्थिति में, बहुत ज्यादा पब्लिकली ओपन. हम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं. और लोग, जैसे आप सभी जानते हैं, आपके मुंह पे कहेंगे कि आप ठीक है, उनके मुंह पे जाके कहेंगे वो ठीक है. लोग, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सच में कह सकते हैं कि ये गलत है. 99.9% लोग कभी नहीं कहते कि ये गलत है, क्योंकि लोग अपने बारे में सोचते हैं कि हम सेफ रहे. हम क्यों पड़े किसी के चक्कर में? हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या मिल रहा है ये करके? सोचिएगा क्या मिला ये करके. कुछ भी जो हमें हासिल हुआ, एक चीज जो हमें हासिल हुई,
एनी वन थिंग, नथिंग, बिलीव मी। एंड ऑफ द डे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, मगर अगर हम ये बात समझ जाएं, ये विवाद क्यों हुआ, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लेसन, तो ना तो हम किसी को जाके कहेंगे कि इसने ऐसा किया, और ना ही इस बात से कोई फर्क पड़े। मैं जानती हूँ ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है कि इस लेवल तक पहुंचना जो है वो इतना आसान नहीं है। एंड बिलीव मी, ये सच में इतना मुश्किल भी नहीं है। इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो इफ इट इज नॉट इजी। इट इज पॉसिबल व्हेन यू गेट कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ। जब हम अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, इन सभी सवालों का जवाब हमें मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम जाके कह रहे हैं, हम लोगों को हमें ये भी नहीं पता कि पूरी दुनिया में जज कौन है और वकील कौन है। अगर हम वकालत छोड़ दें, कोर्ट कचहरी छोड़ दें, तो दो लोगों के विवाद में हम नहीं जानते कि हम जिन लोगों को बता रहे हैं उसमें से कितने जज हैं और कितने वकील हैं। फिर भी हम जा जाके सबको बोल रहे हैं, हम सामने वाले से लड़ रहे हैं, बिना ये जाने कि इसका रिजल्ट क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जज और वकालत जो है यहाँ हो ही नहीं रही है, एक्चुअली में जज वहां है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सब सेटल कर रहे हैं, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन रिटर्न, दैट्स अ फैक्ट। रिश्ते सुधारने हैं, आप समझ लीजिए, रिश्ते सुधारने हैं तो हमें खुद को समझाना होगा। अगर हमें सिचुएशंस इंप्रूव करनी है, खुद पर काम करना हो, किसी और पर काम करके कुछ नहीं होने वाला। बताइएगा, हम में से कितने लोग कितने लोगों को बदल चुके हैं? क्या हम किसी को कभी बदल पाए? हमारे अनुसार क्या कोई बदल जाता है? किसको बदल सकते हैं? खुद को। किसकी सोच बदल सकते हैं? खुद की। दूसरों को बदलने जाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। कहते हैं ना, रास्ते में कांटे बिछे हो तो पूरे रास्ते में कारपेट नहीं डाला जाता है, जूते अपने पैरों में पहने। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बदलने की सोचते हैं, मगर एक्चुअली में हमें खुद को समझने की जरूरत है। आकांक्षिक आपको इन सब चीजों से जोड़ता है। ये बात आपको समझाना इसलिए जरूरी था। मैं जानती हूँ मैं आपका समय ले रही हूँ, मगर ये चीजें जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें आकांक्षित करने से कोई फायदा होगा नहीं। किस लिए करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, ये मेरा अपना भी तजुर्बा है, आप अपने लेवल पर एक संघर्ष कर रहे हैं और मैं भी अपने लेवल पर एक संघर्ष कर रही हूँ। संघर्ष कभी खत्म नहीं। आज एक चैलेंज हम निपटाते हैं, परसों एक और आके खड़ा हो जाता है, और यही सत्य है जिंदगी का। अगर हमें स्ट्रगल्स को बड़े पॉजिटिवली हैंडल करना है, तो अपने आप पर काम करना विशेष है। तो आइए आप ही से जानते हैं, कितने लोग अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग 206 लोग हैं यहाँ पर, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली वांट टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स? How many of us are ready to work on ourselves? This is very important. This is the most important question when it comes to Akakshi. So good. Amazing. So, when you actually feel it from the core of your heart, जब आप अपने दिल की गहराई से इन चीजों को समझते हैं, एनर्जीज पे विश्वास करते हैं, तो एनर्जीज आपकी बहुत मदद करती है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर ये भी बात क्लियर करूँ। अगर मेरे पास कोई आकर ये कहता है कि मैडम आप मुझे गारंटी दे दीजिए कि मैं ये करूंगी और सब कुछ जो है मैं कर जाऊं, तो गारंटी खुद से लीजिए, परमात्मा से लीजिए, एनर्जी से लीजिए। आप एनर्जीज पे अगर विश्वास नहीं करेंगे तो एनर्जीज कभी भी हमारी मदद नहीं कर सकती। सबसे पहला काम हमें एनर्जीज पे विश्वास करना है, दूसरा काम खुद पर काम करना है। फिर उसके बाद आप देखिए, आप खुद को तो क्या बदलेंगे, आपके आसपास की दुनिया खुद ही बदलती चली जाएगी। क्योंकि लोग नहीं बदल रहे हैं, नजरिया आपका बदल रहा है। आकाशिक हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर देता है कि खराब सिचुएशन में भी हम सब चीजें पॉजिटिवली देखने लगते हैं। बहुत बड़ी बात है। खुद को कहते हैं ना, खराब परिस्थिति में बहुत कम लोग साथ देते हैं, और उसी समय में खुद को संभालना सबसे कठिन होता है। और अगर हम ये मानकर बैठे हैं कि हमें कभी भी खराब परिस्थिति को नहीं फेस करना होगा, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि हम भी जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, समय एक साथ नहीं रहेगा। शरीर भी खराब होगा,
आसपास की चीजें भी बदलेंगी, हमें खुद को समय के अनुसार बदलना है। किसी ने ये सवाल किया है, एनर्जी का क्या नाम है, और एक्सप्लेन कीजिए एनर्जीज को। एनर्जीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपके आसपास ऊर्जा आपकी मदद कर रही है, तो आप एनर्जी से कनेक्टेड हैं। अगर आप मंदिर में जाकर, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर हाथ जोड़ते हैं और आप महसूस करते हैं, आपकी आंखों में अपने आप कभी कभी आंसू आ जाते हैं, तो आप महसूस कीजिए एनर्जीज आपकी मदद कर रही है। अगर आपके मन में सवाल आता है और कहीं से भी आपको उसका जवाब मिल जाता है, तो महसूस कीजिए एनर्जीज आपकी मदद कर रही है। अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं और कोई सुई से आपको बचा कर ले जाता है, तो विश्वास कीजिए एनर्जीज आपकी मदद कर रही है। एनर्जीज महसूस की जाती है, एनर्जीज पे विश्वास किया जाता है, क्योंकि अगर हम मानेंगे तो परमात्मा है, और अगर हम नहीं मानेंगे तो एनर्जीज कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा, एनर्जीज जो है वो सिर्फ विश्वास पे है, एनर्जीज महसूस की जाती है। क्यों ऐसा होता है कि किसी के पास जाकर कभी कभी गूजबम्स आते हैं? क्यों ऐसा होता है कि मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर खुद आंसू निकल जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जब हम आवाजें सुनते हैं तो हमारा मन करता है कि हम नाच उठे? ये एनर्जीज नहीं है तो क्या है? महसूस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि एनर्जीज कैसे काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको तैयार करूंगी आकांक्षिक के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ इन एनर्जीज को आप महसूस करें। आप इन्हें इस तरीके से महसूस करें कि आपको समझ आ जाए कि आकांक्षिक किस तरीके से आपकी लाइफ को बदल सकता है। आपको एक छोटी सी बात और बोलूंगी, आकांक्षित करना है ना। अभी आप मेरी इतनी बात आप सुन चुके हैं, मैं अब आपको इसको डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ। आई विल नॉट टेल यू दी टर्म्स कि ये कार्मिक पैटर्न है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब आप समझते हैं। मेरा सिर्फ आपके लिए काम ये था कि मैं आपको हकीकत से जोड़ूं, दैट्स इट। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैं आपके साथ करने वाली हूँ वो ये सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम आकांक्षित जो करने वाले हैं उसमें आपको खुद के लिए क्या क्या जवाब मिल सकते हैं और किस किस तरीके से जवाब मिल सकते हैं। तो आइए आपके साथ मैं फिर से एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, और आई जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन वेरी वेरी सिंपल डिटेल्स। इतनी जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी, अब आई होप आप लोग इन चीजों से बहुत हद तक कनेक्ट कर गए, आप इन चीजों को समझते हैं। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको सेल्फ रियलाइज कराएंगी। अपने आप से सवाल पूछते जाइएगा और मुझे जवाब देते जाइएगा, मुझे ना भी दे खुद को दीजिएगा, बड़ी मदद होगी आपकी। तो ये जो सेकेंड डे है, हम सभी लोग प्रिपेयर हैं आकांक्षित करने के लिए। और जैसे मैंने बताया, ये जर्नी सुकून की है। सबसे पहली चीज जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे ही अंदर है, जो हम आकांक्षित के द्वारा जान सकते हैं। ये जो जर्नी है ये पूर्ण तरीके से हमारी जिंदगी बदलने वाली जर्नी है। ये बात मैं इसीलिए कहती हूँ, और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कहती हूँ, ये मेरे सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम जब से आकांक्षित किया है तब से हर चीज को एक अलग नजरिए से देखना सीखा है। यहाँ पर ये भी चीज मैं कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हर चीज का रिएक्शन वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। और जब हम देखते हैं ना कि हर चीजों का रिएक्शन हमारे अनुसार हो नहीं रहा, वहीं पे हमारे जो है थॉट प्रोसेस बदलने लगता है। तो आकांक्षिक ये थॉट प्रोसेस बदलने नहीं देता। और जैसे जैसे हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी थॉट, हमारी थिंकिंग, हमारे रिएक्शंस चेंज होते हैं, आकांक्षिक हमें कंट्रोल कर लेता है। इट एक्सप्लेन्स कि क्यों क्या हो रहा है, इसीलिए हमारे रिएक्शंस चेंज नहीं होते। हमारे सामने कोई कैसा भी हो, हम उसके साथ बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कि हमें होना चाहिए। आकांक्षिक, जैसे मैंने कल भी बताया, आकांक्षिक का मतलब ये है, अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और अपनी जिंदगी में बदलाव देखिए, अपनी एनर्जीज में चेंज देखिए।
अब बात आता है एनर्जीज में चेंज का क्या मतलब है। आइए एक क्षण में ये भी समझ लेते हैं कि एनर्जीज में चेंज का क्या मतलब है। एनर्जीज में चेंज का मतलब सिर्फ इतना ही है, कोई कुछ भी करे, हमारा हमारा रिएक्शन एक सा होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। हमारा रिएक्शन एक सा होने का क्या मतलब है? हम लोग क्या करते हैं, अभी किसी ने हमें ट्रिगर किया और हमारे रिएक्शन की बॉम्बार्डमेंट होती है। इट्स वेरी नेचुरल, बहुत नेचुरल। आकाशिक हमें कंट्रोल कर देता है। इट टेल्स अस कि नो, दिस इज नॉट दैट पर्सन हु इज डूइंग दिस। ये हमें बताता है हमारा कर्मा कट रहा है, खत्म होने दो। क्या करेंगे आगे बैगेज ले जाके? फिर यही सब काटना है। आकाशी गिव्स यू दैट क्लैरिटी। सो सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट्स, इट्स ब्यूटिफुल, बिलीव मी, बहुत खूबसूरत है। वी अंडरस्टैंड कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। और जो एक मोमेंट होता है ना, हीट ऑफ द मोमेंट, जब हमें कोई ट्रिगर करता है, अगर हमने उस मोमेंट पे खुद को कंट्रोल कर लिया, वो हमारा एक कर्मा बनने से बच जाता है। एंड द सेकेंड थिंग, द बेस्ट पार्ट इज, हम किसी को हर्ट भी नहीं करते और हम खुद को संभालना सीख जाते हैं। सबसे खूबसूरत शिफ्ट तो यही है। उसके बाद हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ से सॉर्ट होने लगते हैं। अगेन व्हाट वी गिव टू द यूनिवर्स वी गेट इट बैक। एंड यस, इट आल्सो हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज। हीलिंग भी मैं आपको बताऊंगी क्या है, कैसे की जाती है। ये बात मैं खुद से कहती हूँ और ये बात मैं आपसे भी कहूंगी, खुद से कहिए कि मैं, आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। नॉट ओनली योर लाइफ, योर सोल जर्नी। आप पूरी तरीके से तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। कहकर देखिए, बहुत मदद हो रही। जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ कर्मा, कार्मिक पैटर्न सब बताए हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट मच। इतना ही कहूंगी कि इट वर्क्स ऑन दीज पैटर्न्स, कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ये सफरिंग क्यों है और क्यों मैं सफर कर रही हूँ और मैंने क्या किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर इसमें से कोई भी सवाल आपके मन में है तो करके देखिए, शायद आपको जवाब दे। एक बात समझने वाली यहाँ पर ये है कि ऐसे समझ लीजिए कि जब हमारे साथ कोई घटना होती है तो हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है वो हमें कहता है कि मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूं। हम लोग प्रिपेयर नहीं होते ना, नेगेटिव चीजों के लिए कोई प्रिपेयर नहीं होता है, पॉजिटिव के लिए सब प्रिपेयर है। अभी अनएक्सपेक्टेड कोई जो है रिवॉर्ड मिल जाए, सब प्रिपेयर है, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। तब हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तब हम यूनिवर्स के साथ बहुत खुश हैं, हमें बहुत हैप्पीनेस मिल रही है, बिकॉज अच्छा हो रहा है ना। बट अगर कोई नेगेटिव आता है हमारी तरफ तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। एंड व्हेन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, जब हम प्रिपेयर्ड नहीं, तब क्या होता है? तब हमें सबसे ज्यादा पेन होता है, तब हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उस इमोशन में हम खुद को कैसे बैलेंस करते हैं ना, दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सफरिंग है ना, तो सफरिंग जो है ये तो कभी खत्म नहीं होने वाली। सो क्या सफरिंग खत्म हो जाती है? टेल मी, हम लोगों ने एक एक करके लाइफ में कितने कितनी चीजों में सफर किया होगा। लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या सफरिंग खत्म हो रही है? इज इट एंडिंग? नो। हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, कुछ नहीं होगा तो कोई आकर कुछ कह जाएगा। वो भी नहीं हुआ तो मैंने जैसे कल बोला था, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, सामने वाले का रिएक्शन ही आ गया, चलो एक झगड़ा हो गया। कुछ नहीं, अभी ले बैठे थे, कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, सफरिंग्स आर नेवर गोइंग टू एंड मैन। सफरिंग्स एंड हो नहीं होंगी, क्योंकि ये चलना है। अगर ये नहीं होंगी तो लाइफ भी नहीं होगी। बट वन हैज टू अंडरस्टैंड हाउ वी टेक दी सफरिंग्स इज इंपॉर्टेंट। मुस्कुरा के करेंगे तो आसानी होगी। किसी ने एक वर्कशॉप की बात है, मुझे किसी ने एक लाइन लिखी थी जब हम लोग यही सब बात कर रहे थे। शायद मैं उनका नाम भी याद होगा मुझे, गौरव जी करके थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने एक लाइन लाइन लिखी थी, जस्ट इंजॉय योर लाइफ। आकाशिक टेल्स यू वन थिंग, कि जिंदगी सिर्फ इंजॉय कीजिए। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। स्माइल at everything that is happening, whether it's good or bad. Smile. You're not going to take anything away. मगर इमोशंस जोड़ देती है ना, इमोशंस हमें फिर जोड़ देती है। तो यहाँ पर इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, दिस इज अ सॉल्यूशन। देन सच जानना है,
आकाशिक मदद करता है। नॉलेज चाहिए, क्या हो रहा है, इफ यू वांट टू एक्सेस दैट विजडम, आकाशिक इज गोइंग टू हेल्प। एंड यस, इफ यू वांट टू हैव इनसाइट्स, आपकी जो जर्नी है उसकी इनसाइट्स अगर आपको चाहिए, क्योंकि तभी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार एक बात कही थी, मैं ये बात भी अक्सर रिपीट करती हूँ। एक घाव है, ठीक है, हमारी कोई चोट लगी, हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर एक मरहम लगाया, एक दिन रिलीफ मिल गया, अगले दिन फिर वो घाव उभर के आ गया, फिर हमने उसमें मरहम लगाया, हम अपनी तरफ से करते रहते हैं ना, हमने मरहम लगाया फिर वो ठीक हो गया। बट हम देख रहे हैं कि वो रोज उभर के आता है और धीरे धीरे गहरा हो रहा है। फिर हम फाइनली क्या करते हैं, वी सी अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या कहता है, गेट दी टेस्ट डन, टेस्ट कराइए, जानिए क्यों हो रहा है ये। सेम इज विद अस। आज झगड़ा हुआ, शाम तक पैचअप कर लिया, दोनों मुस्कुराए, चलो खत्म कर। परसों फिर झगड़ा हो गया, उससे भी बुरा हो गया, फिर पैचअप किया, पैटर्न है ना, रिपीट हो रहा है। सो यहां पर क्या ऊपर ऊपर से मरहम लगा के काम चलेगा, नहीं। वी हैव टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज द रूट कॉज? सोल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द रूट कॉज? कार्मिक। जब हमें रूट कॉज मिल जाता है तो पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट आकाशिक टेल्स अस। आकाशिक टेल्स अस अबाउट द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। इट टेल्स अस, क्योंकि यहीं से हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, यहीं से हम पर्सनल अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो हमें लग रहा है, बिलीव मी ऐसे ही है। आप मेरी बात से कितना रेजोनेट करोगे आप ही मुझे बताओगे। हमें लगता है सामने वाला गलत है, उसको लगता है हम गलत है, हम उसको कर्ज कर रहे हैं, वो हमको कर्ज कर रहा है। एंड ऑफ द डे व्हाट इज हैपनिंग? नथिंग। हमने उसको बोला, उसने हमको बोला। आपको लगता है कि हम बोल रहे हैं, सामने वाला नहीं बोल रहा होगा, वो उस इक्वली बोल रहा होगा, शायद उससे ज्यादा भी बोल सकता है। हम एनर्जीज क्या ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को? नथिंग। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? लेट गो, जाने दो, छोड़ो। वो भी तो सफर कर रहा है हमारे साथ। व्हाट डू यू थिंक? हाउ मेनी ऑफ यू रेजोनेट विद दिस? आप में से कितने लोग को लगता है ये सही बात है कि एक जना नहीं बोल रहा, दोनों बोल रहे हैं? हमें नहीं पता वो अपने घर में क्या बोल रहा है, अपने दोस्तों में क्या बोल रहा है, बट हमें पता है कि हम बोल रहे हैं बस। वी आर गोइंग एंड टेलिंग इट टू एवरीवन, इसने मेरे साथ ये किया, ब्ला 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 ब्ला। बट व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस? नथिंग। ऐसा क्यों है? दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट चेंजेस आवर थॉट प्रोसेस। मेरे को ऐसा भाई क्यों मिला, मुझे ऐसी बहन क्यों मिली, मुझे ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले? भाई, आपने चुना था। Yes, that's a fact. As a soul, you decided you wanted challenges. This is a bloodline that you're going to get. कर्मास किए है ना। So जब हमने किया है तो it's okay. Let's take the responsibility and grow. So it helps us in personal growth. It gives you a relationship guidance for sure. आपको relationship guidance मिलता है, आपको पता चल जाता है यार इस व्यक्ति ने ये दुनिया में गा के उसने किया इज नो सोल्यूशन। बेटर ये भी अंडरस्टैंड कि ठीक है यार, ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने ही कुछ किया था, दैट इज कमिंग बैक टू मी, फिनिश्ड। इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे देता है? आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो, सपोज करिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं आज। मैं एक चॉइस ये है कि मैं अपना काम करूं, दूसरा चॉइस ये है कि मैं किसी के अंडर काम करूं, नौकरी करूं। आई एम कंफ्यूज्ड, आई हैव गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी as to work as under someone, and I can take a risk working on my own। दो अपॉर्चुनिटीज मान लीजिए मेरे पास है, मैं अपने लेवल पर भी काम कर सकती हूँ, मैं किसी के अंडर भी काम कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे डिसाइड करना है। अब कंफ्यूजन क्या है? अगर मैं जॉब छोड़ती हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ, क्या पता मुझे भविष्य में नौकरी मिले ना मिले। अगर मैं अपने बिजनेस को कर रही हूँ तो भी तो बहुत बड़ा रिस्क है, पता नहीं चले ना चले। यस और नो? इट इज अ रिस्क। आपको नहीं लगता कि 5-7 साल बाद जब पता चलेगा कि कौन सा बेहतर था तब रिग्रेट करें, इससे पहले हम आकाशिक में जान ले कि हमारे लिए बेहतर कौन सा था, नौकरी या बिजनेस? डोंट यू थिंक? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि ये बेटर है? इट इज अ बेटर ऑप्शन। बिलीव मी, इट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर श्योर। ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। आपको मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगी, इट्स नॉट ओनली फॉर मी, इट इज फॉर ऑल ऑफ अस। Akashic has a probable future. We know our probable, we can know our probable future। अगर मैं नौकरी करती हूँ तो मेरा भविष्य क्या है, अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो मेरा भविष्य क्या है। मान लीजिए मैं जब 18 ईयर्स की थी, जब मेरे फादर ने कहा था एस्ट्रोलॉजी करो, काश मुझे उस टाइम पे आकाशिक की नॉलेज होती और या मुझे कुछ समझ होती तो आई वुड हैव। मैं आज सोचती हूँ कि मैंने उस टाइम पे उसको किया होता तो शायद
बहुत कृपा है कि मैंने सही समय पे कर लिया, ये भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बहुत अपॉर्चुनिटी नॉक किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है एस्ट्रोलॉजी में जाने की। 5वीं बार मेरे को समझ आई कि मुझे ये कर लेना चाहिए। आई वेटेड फॉर 4 times, आई इट नॉक माई डोर। गेटिंग। तो कहने का मतलब ये है, समय पे पता चल जाता है तो हम अपनी डेस्टिनी और खूबसूरत बना सकते हैं। शायद मुझे इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़ती जो मैंने करी। एज सिंपल इज दैट। तो कहने का मतलब सीधा सीधा क्लियर है, हमें करियर डायरेक्शन मिलती है और हमारी हीलिंग होती है, हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग, एक हीलिंग तो आपकी ये समझ लीजिए, पहली हीलिंग तो यही है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। एक्सेप्टेंस आने से हीलिंग क्या है? मेरा बॉस बहुत खराब है, खड़ूस। जाओ ऑफिस में सारा एनर्जी ड्रेन हो जाता है। फिर समझ आया कि वो खराब नहीं है, हमारा हमें हमारी लाइफ में स्ट्रगल लिखा है। फिर क्या लगता है कि ठीक है यार, अच्छा है, ये है, एटलीस्ट आई एम ग्रोइंग, आई एम लर्निंग। सो फिनिश्ड। विल वी फील बैड अबाउट दैट पर्सन? नो। विल बी ओके, ठीक है, अच्छा है। दोस्त है, रिलेशंस है, एक छोटा सा प्रॉब्लम सबके साथ है। Everybody is dealing with somewhere or the other with friends. Relationship issues are endless nowadays. But what we actually do, now you understand one thing, हमारे लिए वो relatives हैं, उनके लिए हम relatives हैं। The way we feel for them, they same way they feel for us. Yes or no? हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम है भाई। जिसके साथ जो करो सामने से कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो भी तो हमारे लिए यही सोच रहे हैं कि जिसके साथ जो करो सामने से मिल ही नहीं रहा है। बट वाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि ये तो कार्मिक है, ये ऐसे ही चलने वाला है। तो फिर क्यों एक दूसरे को ऐसे बोलना है? What we are going to get in returns? Nothing. Believe me, मैं आपको सच बात कह रही हूँ। I'm I'm sitting on my workstation, और मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रही हूँ अपनी जिंदगी का। मैंने जो है ना, एक पीरियड में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। आई यूज टू फील कि मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एबल टू हैंडल दी रिलेशनशिप्स। मैं अपने हस्बैंड को एक बार बोल रही थी, यार ऐसा नहीं लगता कि हमारी एंड से कुछ इशू है? एवरीबडी इज कमिंग अप एंड सेइंग कि यार ऐसा हो गया, अब तुमने कर दिया, ऐसा हो गया। Why? We were facing the failures of our life. तो people used to repel, खत्म, ठीक है। They never used to entertain. तो हमें लगता था कि we are not efficient enough. But then I tried, and now I have no grudges for anyone. I try and make myself understand, because their reactions don't work over me now. उनके reactions मेरे ऊपर अब काम नहीं करते। आप विश्वास करना, मैं ये नहीं कहूंगी कि things don't strike my mind। ये गलत है कहना कि मेरे माइंड में बातें नहीं आती, स्ट्राइक नहीं करती। बट वो वहीं के वहीं वैनिश हो जाती, बिकॉज आई फील दैट आई एम नॉट मेंट फॉर दिस नाउ। मैं तैयार, मैं इन चीजों के लिए नहीं हूं। माई पर्पस इज समथिंग डिफरेंट। आई एम नॉट हियर टू प्लीज एनीवन। मैं किसी की पीपल प्लीजिंग के लिए नहीं हूँ। मैं जबरदस्ती रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं। माई पर्पस इज समथिंग एल्स। आप, यू गिव वट एवर यू वॉन्ट, आई एम नॉट रेडी टू टेक। आई हैव अ शील्ड अराउंड। सो इट मेक्स मी फील बेटर। माई लाइफ इज ऑन अ डिफरेंट पेस नाउ। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे। एंड आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फेस दिस? ऐसा कभी आपको लगता है कि हम कर रहे हैं और आपको अल्टीमेटली ये फील होता है कि यार हमारे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, हम ही नहीं कर पा रहे, हम ही डील नहीं कर पाते हैं चीजों को। और फिर लगने लगे कि हर चीज से इफेक्ट होता है, कोई कुछ कह के जा रहा है तो हम परेशान हो रहे हैं। विश्वास कीजिएगा, एक लाइन आपको बता रही हूँ, और इसको आप अपनी लाइफ में आप देखिए आपके साथ कितना ये वर्क करती है। एक झगड़ा या एक एनर्जी जो नेगेटिव हमारे पास आती है ना, इट टेक्स मिनिमम 24 hours टू रिलीज। कम से कम 24 घंटे लगते हैं उसको रिलीज होने में। वो हमें बार बार हिट करती है। इट कम्स एंड हिट अस अगेन एंड अगेन। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्या किया, मैंने क्या किया था। गुस्सा, अग्रेशन, पेन, होता है या नहीं होता है? और किसी किसी को हफ्तों लग जाते हैं। इट टेक्स 5 days, 7 days, 10 days, 15 days। एंड बिलीव मी, जब आपके आसपास एक शील्ड होती है ना, तो इट टेक्स 5 minutes। मैं ये नहीं कहूंगी हिट नहीं करता, मैं फिर अपनी बात को क्लियर कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहती हिट नहीं करता, हिट करता है। बट 5 मिनट बहुत होते हैं। आप रिलीज कर देते, आपके मन में एक भाव आता है, लेट को छोड़ दो। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि
Does it has a solution to our problems? Yes or no? How many of us actually feel? I know it has a solution to my problems, all my problems now. How many of us actually feel that it has a solution to all our problems now? Don't you think this is our problem? It is our problem. क्यों दूसरों के रिएक्शंस की वजह से हमने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दिया क्यों है यार? Why I have given the remote of our happiness to others? जब चाहो आप कोई भी बटन दबा दो हम मुस्कुरा दे, जब चाहो आप कोई भी बटन दबा दो हम रो दे, क्यों? Happiness is within us. Connect with that happiness and see how beautiful the world is. आइए वेलकम, नहीं आइए भीड़ कम. Simple. As simple as that. Why? It has a solution to these problems and believe me, मैं फिर अपनी बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं है मेरे रिएक्शन से फर्क नहीं पड़ता, बट 5 मिनट लगते हैं उन रिएक्शन से बाहर आने में, 24 घंटे नहीं लगते. हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होती. मुझे कोई कुछ कहता है ना, उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे मेरे साथ कोई भी घटना हो रही है, 5 मिनट में मैं उसको डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे उसका इफेक्ट लेना है या नहीं लेना. एंड दैट्स ओके, फिनिश्ड, इनफ ऑफ. तो कहने का मतलब ये है, वी हैव अ सोल्यूशन, वी हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज, और हीलिंग का एक हिस्सा है. दूसरा है प्रेयर्स. दूसरा है जो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के में करते हैं, आकाशिक लाइब्रेरी में करते हैं. वो चीजें जो सॉर्ट नहीं हो सकती, उसकी हीलिंग हम आकाशिक में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक बच्चा है, ऑटिस्टिक है. उस बच्चे की कोई गलती है, पास्ट लाइफ कर्मा है, जिसकी वजह से वो ऑटिस्टिक है. राइट? पेरेंट्स सफर कर रहे हैं, बच्चा सफर कर रहा है. दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम. अब हमें क्या करना है, इसमें सोच का कोई दायरा नहीं है, क्योंकि बच्चे के साथ क्या सोचना है, वो बच्चा क्या सोच रहा है, उसको तो वी हैव टू चैनलाइज इट. वहां पर आकाशिक लाइब्रेरी में, इन दैट स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड, वी एक्चुअली डू द हीलिंग्स फॉर दैट चाइल्ड एंड द पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज देयर कर्मास आर कनेक्टेड. तभी तो पेरेंट्स भी सफर कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज द सेकंड वे ऑफ हीलिंग जो आपको सिखाई जाती है. So, as I say, Akashik actually connects you with your higher self. It actually facilitates transformation and gives you clarity and perspective. Here, I want to make it very clear. Connecting you with your higher self tells you, आप जब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, वो आपको एक शिक्षा देता है कि इस दुनिया में कोई भी जो है वो आपकी सफरिंग का कारण नहीं है. इसीलिए सब कुछ जो है, जो भी कोई कुछ कर रहा है उसको छोड़ दीजिए. और यहाँ पर यही चीज आपके रिएक्शंस, आपके कर्मास बनाने में आपकी मदद करती है. ना आप किसी को पेन देते हैं, ना आप किसी से पेन लेते हैं. दोनों ही चीजें यहाँ पर खत्म होती है. ना तो आप देते हो, ना ही आप लेते हो. इट फिनिशेस अप. आप देते भी नहीं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड क्यों देना है. उसको मेरी बात से तकलीफ होगी, तो वहां पर आप वो भी नहीं करते. यू स्टॉप डूइंग दैट. आई टेल यू, मैं यहाँ पर भी आपको क्लियर कर देती हूँ. जब आप किसी से कोई भाव, आपका जो एनर्जी है, जब किसी सामने वाले की तरफ जाता है, आपका जो इंटेंशन नहीं भी होता है, आई विल नॉट से कि यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बट यू रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मुझे यहाँ पर सामने वाले को मेरी बात से तकलीफ होगी, मुझे नहीं करनी. आई शुड एंड इट हियर. उससे आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपका एक बेटर कैरेक्टर, आपकी बेटर पर्सनालिटी डेवलप. सो इट ऑल्सो हेल्प्स यू देयर. यू कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ, यू कनेक्टिंग, सीधी बात यह है, आत्मा और परमात्मा. दैट्स इट, अगर मैं इसको कट शॉर्ट करके बोलूं. सो ये सभी चीजें हम आकाशिक में करते हैं, और ये सभी चीजें जो है हमारी एज अ पर्सन, एज अ सोल ग्रो करने में मदद. यहाँ पर एक और चीज आई शेयर एज अ यू नो विद माय एक्सपीरियंस, आपके साथ एक और चीज शेयर करूँ. बिलीव मी, astrology I'm doing from past 10 years. I'm learning, and astrology is a process you keep learning throughout your life. आप पूरी जिंदगी पढ़ते हो उसको. 10 साल मुझे हो गए. 10 साल में जब मैंने कुंडली देखनी शुरू करी, मैंने आई स्टार्टेड अप विद वैदिक. जब मैंने कुंडली देखनी शुरू करी, तो मुझे ये समझ आया कि मैं क्यों दूसरों को बोल रही हूँ. मेरा घर, जो मेरा हाउसेज हैं, वही मुझे बताते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आनी है. मेरी दशाएं मुझे ये बता देती हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आनी है. दैट इज द फर्स्ट लर्निंग आई हैड. दूसरी, टैरोस करते वक्त मुझे समझ आया एनर्जीज बड़ी मदद करती हैं. एनर्जीज तो मतलब दे वर्क लाइक मिरेकल्स. आकाशिक करने से मुझे ये समझ आया कि मैं सिर्फ इस दुनिया के बारे में सोच रही हूँ.
I'm just thinking about this life, not beyond that. एंड जब ये समझ आता है कि इट्स नॉट दिस लाइफ, इट्स इवन बियॉन्ड दिस लाइफ, तो आपका थॉट प्रोसेस 200% ट्रांसफॉर्म हो जाता है. सोचिएगा, सच में इस बात में बहुत गहराई. तो आकाशिक ने मेरी ऐसे मदद करी. अब आपकी कैसे करेंगे ये आपको खुद डिसाइड करना है. दिस इज नॉट आई हैव टू डिसाइड. आपकी सोल जर्नी अगर आपको डिस्कवर करनी है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानना है, तो यस, आकाशिक इज गोइंग टू हेल्प यू. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पर्पस, then also Akakshik is going to help you. And if you want to heal and grow yourself, then also Akakshik is going to help you. ग्रजेस हैं, पेन है, ट्रॉमास हैं, बार बार हिट करते हैं. सच बात ये है, जब मेरे लाइफ में ना बहुत पैची फेस चल रहा था, बहुत रफ पेस चल रहा था, पूरा दिन ठीक निकलता है. व्हेन यू गो ऑफ एंड स्लीप, जब आप रात को सोने जाते हो ना, सब याद आता है. वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि आप कितने अकेले हो और कितनी बड़ी दुनिया आपके लिए लड़ने के लिए खड़ी है. मुझे उस क्षण जो है सबसे ज्यादा दिक्कत होती है. आई यूज टू फाइट अ लॉट एट दैट टाइम. हील एंड ग्रो. हील योरसेल्फ. समझ लीजिए, आपको, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वंस यू विल डू इट. ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ, आज भी जब आप आकाशिक करेंगे ना, तो किस पहलू का जवाब आपको जानना है, सोचकर करिएगा. कहाँ से आपकी ग्रोथ है, वो सोच के करिएगा. शायद आप उसके सही जवाब आपको मिल जाए. This is what I meant to say. So if you want to heal and grow, Akashik is amazing. Then we have to understand, जैसे मैंने बोला, रूट कॉज जानिए. अपने बिलीफ सिस्टम को, जो हमारा लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है ना, कि इसने किया, उसने किया, मैं कुछ नहीं कर सकता. हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील बहुत ट्राई कर लिया यार, कुछ नहीं हुआ, अब नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, अब नहीं होता. आपको अगर आप खुद ही रोक रहे हैं, करके देखिए. You will get to know the answers, how efficient you are. आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता चलेंगी, न्यू पॉसिबिलिटीज आपकी पता चलेंगी, और आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है ये खत्म होगा. आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, सुकून आएगा. आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं. सबसे खूबसूरत चीज, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं. एज आई ऑलवेज से इन माई क्लासेस ऑल्सो, मैं क्लासेस में भी ये बात बोलती हूँ कि जो है, इट्स जस्ट इट्स नॉट ओनली कि हमें यहाँ सब कुछ सॉर्ट करना है. इट इज बियॉन्ड दैट. कनेक्टिंग विद डिवाइन, इट्स सो ब्यूटिफुल कि आपकी एक अपने आप स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है. इट्स सो ब्यूटिफुल. एंड नॉट ओनली यू, थ्रू यू यू आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. आप ही नहीं, आपके द्वारा पता नहीं कितने लोगों की मदद इससे होती है. एंड यस, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आकाशिक से, आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं. सो इट इज सो ब्यूटिफुल. एंड ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आकाशिक गिव्स अस गाइडेंस. ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है, और ये हमारी लाइफ में हार्मनी कराते हैं. तो कहने का मतलब ये है, इट सॉर्ट्स एवरीथिंग. आकाशिक से हम बहुत कुछ सॉर्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज देयर इन आकाशिक रिकॉर्ड्स. दिस इज नॉट तंत्र विद्या प्लीज. ये तंत्र विद्या नहीं है डियर. तंत्र विद्या इज डिफरेंट. ये सिर्फ सत्य है. कैसे सत्य है आपको मैं समझाती हूँ, और आप करेंगे तो आप समझ पाएंगे. ऐसे समझ लीजिए कि जितनी भी चीजें आज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, हम लोगों को ये समझना, सिर्फ इतना समझना जरूरी है. तंत्र का मतलब क्या होता है कि आप एनर्जीज को, यू आर अलाइन, यू आर अलाइनिंग द एनर्जीज. आप एनर्जीज को के साथ आप जो है काम कर रहे हैं. यहाँ पर भी वी आर विद एनर्जीज, बट तंत्र नहीं है. क्यों नहीं है? इसमें हम क्या करते हैं, हम आकाशिक में, आकाशिक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पर अपने पास्ट को देखते हैं, अपने सवालों के जवाब जानते हैं. किससे? डिवाइन एनर्जीज से. उनसे जो हमारी मदद करना चाहते हैं. हमें अपने सवालों के जब जवाब मिलते हैं, वहीं पर हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, और ये सवालों के जवाब हमारे थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं. शायद अब आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि हाउ इट रियली वर्क्स. इसका जो पैटर्न है बहुत सिंपल है. द पैटर्न इज वेरी वेरी सिंपल.
जानिए कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका कारण क्या है। क्योंकि सच ये है कि हम जब तक हैं तब तक ना तो स्ट्रगल्स खत्म होने वाली हैं, ना ही प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। हमें अपनी लास्ट मोमेंट तक वी हैव टू फाइट। फाइट विद व्हाट? फाइट विद स्ट्रगल्स, फाइट विद पेन, फाइट विद प्रॉब्लम्स, रिलेशंस, फिनेंसेस। ये फाइट चलता रहेगा, बट नथिंग इज गोइंग टू सॉर्ट। सीधी बात यह है कि सॉर्ट नहीं होगा। तो जानिए ये स्ट्रगल क्यों है। थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, अपनी लाइफ के पैटर्न्स को चेंज कीजिए, अपने रिएक्शंस को चेंज करिए, अपने जो नए कर्मास आप बना रहे हैं उसको चेंज करिए। लोगों के लिए देखिए, हमारा जो कहते हैं ना, जो हमारी सोच है वो ही हमारी मदद करती है। और दूसरी चीज, जो चीजें आपको लगता है कि अनबेरेबल है उसको हील कीजिए। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा हिस्सा जो आपको लगता है कि बहुत परेशान कर रहा है और टॉलरेट नहीं होता है, उसको हील कीजिए। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप आकाशिक करने के लिए तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील यू आर रेडी टू डू आकाशिक एंड यू हैव अ क्वेश्चन? आपके पास सवाल है। आई वॉन्ट टू नो इन द चैट बॉक्स, देन ओनली आई एम गोइंग टू मूव फॉर अहेड। इसी के बाद ही मैं आगे बढ़ू। यू हैव द क्वेश्चन विद यू? यस। So good. We have a lot of people who say that we are ready. Very nice. Great. Another question I have for you. How many of you actually feel Akashic can help you? आप में से कितने लोगों को सच में लगता है कि आकाशिक जो है मेरी मदद कर सकता है? Yes. There is another question that came up. It is a relevant question. I take it. एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, आकाशिक कैसे करेंगे? एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है आकाशिक करने के लिए। ठीक है। आकाशिक में आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं मैं आपको बता दूं। एक छोटी सी बात आपके साथ जो है आपको समझनी होगी। when you want to take help from आकाशिक, आप ऐसे समझ लीजिए कि आकाशिक के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी आना जरूरी नहीं है। हमें सिंपली मेडिटेट करना है, हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल फील्ड में कनेक्ट करना है, और हमें वहां से आंसर्स लेने हैं। यूनिवर्स आपको आप ही के अनुसार आपकी मदद करते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको विजुअल्स भी दिख सकते हैं। जैसे कई लोगों को बिल्कुल एक मूवी की तरह दिखता है सब कुछ। इट सीम्स एज इफ अ मूवी इज प्लेड इन फ्रंट ऑफ देम। पास्ट लाइफ सब कुछ दिखेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सुनाई देता है, दे हियर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एनर्जीज महसूस होती हैं। तो यहाँ पर ना देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, ना ही सुनने के लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, ना ही महसूस करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की। आप बताइए, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है देखने, सुनने और महसूस करने के लिए? वहां पर सिर्फ एक चीज की जरूरत है, स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की, अपने आप को एनर्जीज में विश्वास करने की, सरेंडर करने की। अब बताइए। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। यू सीरियसली डोंट नीड टू नो akashic, सॉरी, एस्ट्रोलॉजी व्हेन यू डू akashic। आपको कुछ नहीं बनाना है। लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं आपको एक आकाशिक कराने वाली हूँ ना, आपको खुद तो नहीं करना है। बिल्कुल, आप कुलदेवी को मानते हैं तो कुलदेवी पर आप जो है विश्वास करके जाएं। जिस किसी को भी आप मानते हैं उन पर विश्वास करके जाएं। दे आर डिफरेंट, रेकी एंड आकाशिक का डिफरेंट। ठीक है। डेमो क्या आप खुद करेंगे? आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द डेमो, यू आर गोइंग टू डू। दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग यू कि आप तैयार हैं तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। अगर आप ही तैयार नहीं होंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? मैं तो करा दूंगी, फिर आप कहेंगे अरे मैडम। कितने सवाल हैं आप लोगों के? आप सवाल लूंगी लास्ट में, बहुत कंफ्यूज हुआ। एक और चीज, आकांक्षित करना है ना, तो सीधे बात ये है कि अब आंखें बंद कीजिए और पहले अपने आंखें बंद करके एक इंटेंशन सेट कीजिए। सभी लोग अपनी एक इंटेंशन सेट करेंगे। और इंटेंशन जो आप सेट करोगे ना, बिल्कुल सच्चे मन से,
और फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, यू आर गोइंग टू सेट एन इंटेंशन। प्रकृति हमारे भाव को महसूस करती है। अपने मन के बिल्कुल सच्चे मन से, और कहते हैं ना हृदय के जो बिल्कुल साफ हृदय से अपना इंटेंशन सेट कीजिए और सोचिए कि आप आकांक्षिक में पूरा विश्वास करते हैं और आप जानते हैं कि परमात्मा एनर्जीज आपकी मदद कर रही है। पहले आप इंटेंशन सेट कीजिए, अपने सवाल के बारे में सोचिए, फिर हम आकांक्षिक शुरू कर रहे हैं। यस, आई होप ऑल ऑफ अस आर रेडी। यस, हम सब लोग तैयार हैं। अब दूसरा काम हमें ये करना है, सरेंडर करना है। यू हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द एनर्जीज। जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बात को समझिएगा, जब हम अपना कल कंट्रोल नहीं कर सकते, आप में से कितने लोगों को लगता है हम अपना कल कंट्रोल कर सकते हैं? पूर्ण रूप से वो हमारे हाथ में है ऐसा कोई जिसको लगता है कि कल मैं पूरी तरीके से अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं है ना। जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो जो कंट्रोल कर रहा है उसके सामने सिर तो झुका सकते हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? सुप्रीम पावर, ये तो मानते हैं। तो हमें क्या करना है? खुद को सरेंडर करना है सुप्रीम पावर के सामने। और यहाँ पर भी आ, एक लाइन आपके साथ शेयर करें, दो पंक्तियां हैं, सुनिएगा, बड़ी मदद करेगी आप। श्री कृष्ण कृपा करो जीवन बने महान, मैं पतित पावन बनूं मेरा कोटिन कोट प्रणाम। प्रातः उठूं जब नींद से प्रथम धरूं तेरा ध्यान, फिर दिन भर जो भी करूं करूं आपके नाम। जब हम दिन भर जो भी कर रहे हैं उन्हीं के नाम कर रहे हैं, तो फिर हमें हमें जब ये पता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आपको ये महसूस करना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम समर्पण कर रहे हैं। जब आप समर्पण कर देंगे, तब देखिएगा एनर्जीज आपकी कैसे मदद करती है। आपने खुद लिखा है हमें अगले पल का पता नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, हम आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए। और मैं पूर्ण रूप से ये बात मानती हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें मैं प्लान करती हूँ जो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं। कई बार मुझे ऐसा लगता है मुझे प्लान भी नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो जब छोड़ देना चाहिए तो समर्पण कर देना चाहिए। फिर आप देखिए कि जब वहां से चलेगा सब कुछ तो कितना खूबसूरत चलेगा। तो कई बार एक लाइन आपने सुनी होगी, ये भी कहा जाता है कि जब तक हम अपने अनुसार चलते हैं तब तक कष्ट होता है, मगर जब हम उनके अनुसार चलते हैं तो सब रास्ते बनते चले जाते हैं, शायद इतने खूबसूरत जो हमने कभी सोचे भी ना। तो ये समय है उनके अनुसार चलने का। आकांक्षित करना है ना, तो ये समझ के करिएगा। आपको नहीं पता है आज आपको क्या दिखने वाला है, आपको नहीं पता है एनर्जीज आपकी कैसे मदद करने वाली है। मदद आपकी वहां से होगी। तो झुका दीजिए सिर, कह दीजिए अपने दिल से कि मैंने परमात्मा के आगे सिर झुका दिया है और मैं एनर्जीज के सामने समर्पण करता हूँ, करती हूँ। और मैं तैयार हूँ, जो भी यूनिवर्स मुझे आज देगा वो मैं समझने के लिए पूरी तरीके से मानसिक, स्पिरिचुअल रूप में, फिजिकल रूप में तैयार। फिर मुझे बताइए अब आप तैयार हैं, तभी मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, दोबारा से रिकॉर्डिंग करूंगी और आपको आकांक्षिक मेडिटेशन कराऊंगी। कह दीजिए और मुझे बता दीजिए। ये बड़ा जरूरी है। आप अंदर से नहीं महसूस करेंगे फिर आपकी एनर्जीज मदद नहीं कर पाएंगे। सो गुड। यस। इसके साथ एक और पंक्तियां हैं, वो भी बड़ी सुंदर है। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो छोड़ दिया और आगे बढ़ेंगे। हमें नहीं पता है, आकांक्षिक कैन नेवर टेल यू कि पहले से आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपको क्या मिलने वाला है। तो छोड़िए और फिर महसूस कीजिए। ठीक है, चलिए, यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगी।